हेलो माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद। वेलकम टू एमर्स डिफेंस एकेडमी। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप लोग बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे, उसका 2 पार्ट कवर हो चुका है और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन शॉर्टकट के साथ। जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं फार्मूले बेस्ड होते हैं और जनरल क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी लेंदी सॉल्व होता है, तो उसको हम शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट वाले क्वेश्चन का 3 मिनट वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड में हो जाएगा। तो आइए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा और नोट करते चलिएगा। जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा उसको पहले समझिए, क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे शॉर्टकट कैसे अप्लाई होगा, जनरल क्वेश्चन होते क्या हैं। देखिए बेटा, कभी भी क्वेश्चन में अगर जनरल क्वेश्चन की बात होती है तो जनरल का मतलब ये होता है कि जैसे साइन इनवर्स के साथ x दिया हो, कोई नंबर ना दिया हो। जब कभी भी कोई नंबर नहीं देगा तो समझ जाना है क्वेश्चन जनरल फॉर्म में है। क्या करना है, जब कभी भी क्वेश्चन में कोई नंबर नहीं देगा तो समझ जाइए क्वेश्चन क्या है, जनरल फॉर्म में है। तो देखिए x दिया है यानी कि जनरल फॉर्म में है। अब देखो बेटा, क्या होता है कि साइन इनवर्स x लिखा है तो इनवर्स में आपको कल बताया था कि ये नंबर होता है। ये जो इनवर्स के बाद लिखा होता है यहाँ पे नंबर होना चाहिए, नंबर ही होता है। और अगर ऐसा लिखा हो, केवल साइन x लिखा हो, तो इसका मतलब होता है इस x का मतलब एंगल। क्या होता है बच्चा, एंगल होता है। अब समझिए, देखिए यहाँ पे जो नंबर मानेंगे आप, ये 0 मानेंगे या ±1 मानेंगे। नंबर मान के सॉल्व करना है। नंबर क्या मानेंगे, 0 या ±1। और अगर क्वेश्चन tan में रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे tan में दे दिया, tan इनवर्स x, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ देखिए, तो इसमें 3 नंबर मान सकते हैं। क्या क्या, 0 ±1 या ±√3। ठीक है, ऐसे देखिए थोड़ा हौच-पौच हो गया है, मैं इसको बता दे रहा हूँ। देखिए tan के फॉर्म में अगर कभी भी मानेंगे, tan इनवर्स x दिया हो तो 0 ±1 या ±√3 मानेंगे। और अगर कभी भी साइन के टर्म में दिया हो, या कॉस या tan हो या सेक हो या कॉसेक हो, कुछ भी हो, तो 0 ±1 मान सकते हैं। अब देखो बेटा, इसमें एंगल की जगह पे क्या मानेंगे, 0 माने, 30, 45 या 60 या 90, कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये अगर आपको समझ में आ जाए कि जहाँ पे इनवर्स लगा है वहाँ पे क्या मानना है, नंबर, और जहाँ पे एंगल लिखा है यानी कि इनवर्स नहीं लगा है वहाँ पे क्या मानना है, एंगल, 0 to 90। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आइए अब क्वेश्चन का फॉर्मेट समझते हैं पहले, तब इसको रब करेंगे। देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है tan इन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स अंडर के अंदर 1 + x² - 1 अपॉन x। आंसर क्या दिया है, 2x, x/2, नन ऑफ दीज। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, जनरल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है। तो जनरल फॉर्म का मतलब यह होता है कि साधारण क्वेश्चन होगा जिसमें कोई नंबर नहीं दिया होगा, x के टर्म में होगा क्वेश्चन। किस टर्म में होगा, x के टर्म में। अब इनवर्स के सामने x लगा है तो यहाँ पे नंबर मानना है। क्या मानना है, नंबर। सबसे पहले 0 मानिए, 0 पे ऑप्शन मैच करेगा। 1 मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 1, 1/2। ऑप्शन मैच नहीं किया, 1 जैसे यहाँ पे मानेंगे, x की वैल्यू 1 तो √2 - 1 अपॉन 1, यानी कि √2 - 1। बहुत सारे बच्चों को वैल्यू पता होगा, √2 - 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 22.5 का, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। अब जिन बच्चों को पता नहीं होगा वो कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू थोड़ा चेंज करिए। क्या है, आपको tan के फॉर्म में दिया है ना क्वेश्चन, तो आप √3 भी मान सकते हो। x की वैल्यू अगर √3 आप मानते हैं, x की वैल्यू √3 मानते हैं, तो ऑप्शन देखिए क्या आएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा 2√3, दूसरा √3, तीसरा √3/2 और चौथा नन ऑफ दीज। बस क्या करना है, वैल्यू मान के, हमारे पास लिमिटेड वैल्यू है, 0 ±1 या ±√3, और √3 हमेशा tan cot के लिए ही मानना है। लिमिटेड वैल्यू है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए बस ऑप्शन अलग अलग होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, शॉर्टकट बड़ा अच्छा है। यहाँ पे जैसे √3 का स्क्वायर करेंगे रख के, x से यहाँ पे क्या रखेंगे, √3 स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 + 1 4, 4 को जब रूट से बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 1।
2 - 1 को कैलकुलेट करिए तो 1 अपॉन में क्या बचा √3। अब देखिए 1/√3, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan इनवर्स 1/√3 यहाँ पे आया फाइनली न्यूमरेटर में 1 अपॉन में √3। 1/√3 कितने डिग्री का वैल्यू है? tan 30 डिग्री का। कितने का? tan 30 का। tan से tan कैंसिल, इनवर्स से सिंपल फंक्शन कैंसिल, 30 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 60, तो आंसर क्या आएगा? tan 60। अब बताओ बच्चा tan 60 की वैल्यू क्या होता है? √3। क्या होता है? √3। देखिए किस ऑप्शन में दिया है ऐसा? बी ऑप्शन में। क्लियर है? सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं लिखा हूँ। एक एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ इसलिए लिखा हूँ, देखिएगा और समझते चलिए। सबसे पहले इन्वर्स लगा है, x के जस्ट पहले इन्वर्स लगा है, तो x की वैल्यू आप मानेंगे। और साइन कॉस है तो √3 नहीं मान सकते, 0 या ±1 मान सकते हैं। 0 मानेंगे बच्चा तो पहला ऑप्शन 0 हो जाएगा, सी ऑप्शन भी 0 हो जाएगा। इन बातों का ध्यान रखना है कि ऑप्शन मैच ना करें। 0 नहीं मान सकते तो x की वैल्यू आप 1 मान लीजिए। 1 मानेंगे तो 1/0, यहाँ पे 1 - 1 0, 1/0 क्या होगा? इन्फिनेटिव, 0 अपॉन समथिंग 0, और यहाँ पे 2/2 कट के क्या आएगा? 1। पहला ऑप्शन हो गया इन्फिनेटिव, दूसरा 0, तीसरा 1। क्यों हुआ? क्योंकि x की वैल्यू क्या रखा जा रहा है? 1। अब देखिए 1 है, जैसे यहाँ पे रखेंगे 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2, 1 + 1 2, 2/2 कटेगा तो क्या बनेगा? 1। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 हो जाएगा 0, 0 बाई समथिंग, ये पूरा हो गया 0। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे बस आप कैलकुलेशन समझते चलो, आसानी से सॉल्व हो गया है। साइन इनवर्स 1 केवल 1 बचा है। साइन इनवर्स 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? तो आप कहेंगे 90। साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 90 इंटू 1/2 क्या बनेगा? 45। पहला स्टेप बना 45, बीच में प्लस साइन लगा है। यहाँ पे पूरा कट पीट के हुआ है 0, और कॉस इनवर्स 0 कितने डिग्री पे होता है? 90 पे। 90 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? 45। अब देखिए बाहर लिखा है tan, 45 + 45 90, तो इसको लिखेंगे tan 90, और tan 90 की वैल्यू क्या होता है? इन्फिनेटिव। देखिए किस ऑप्शन में इन्फिनेटिव दिया है? ये ऑप्शन में। समझ में आ रहा होगा? ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो बच्चों पहले ही ऑप्शन अलग अलग दिया है, ऑप्शन अलग अलग है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, देखते जाइए। सबसे बड़ी बात, जब ऑप्शन अलग अलग होता है तो आप फ्री हैं, कुछ भी वैल्यू मान लीजिए। इनवर्स है तो नंबर के फॉर्म में कोई भी वैल्यू मान लो, बस हमारे पास 3 वैल्यू है, 0 ±1 या ±√3। तो कॉस है तो √3 नहीं मान सकते, tan केवल रहता तो √3 मान लेते। तो हम सबसे पहले सबसे आसान वैल्यू मानते हैं 0। तो आइए 0 जैसे मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा समथिंग अपॉन 0, यानी कि इन्फिनेटिव। काट के लिखिए इन्फिनेटिव। यहाँ पे जैसे 0 मानेंगे 0 0, 1/1, यहाँ पे काट के लिखेंगे 1। अब देखो बच्चा क्या होगा? साइन ऐसे रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स। इन्फिनेटिव कितने डिग्री का वैल्यू है? tan 90 की। कॉस इनवर्स यहाँ पे रहेगा, और 1 कितने डिग्री का वैल्यू है कॉस में? 90 का, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90। अब देखिए इसके बाद क्या होगा? tan से 10 डिग्री का वैल्यू है, सॉरी भाई देखना यहाँ पे cos 1 कितने डिग्री का वैल्यू है? cos 0 का। तो अब देखिए tan से tan कैंसिल हो गया और cos से cos कैंसिल हो गया, 90 + 0 90, यानी कि आया फाइनली sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होता है? 1, यानी कि ए ऑप्शन। आंसर क्या आया? ए ऑप्शन। क्लियर हो गया? अब आइए चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है क्या, पहले ये समझिए। सबसे पहले x को देखा जाता है, x के पहले जो भी लिखा है उस पर इनवर्स नहीं लगा है। x के पहले cos लिखा है, cos पे इनवर्स नहीं लगा है, यानी कि x की वैल्यू एंगल के फॉर्म में मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो, 0 90 0 30 45 60 90,
अब देखो बच्चों, सबसे पहले आसान वैल्यू रखो, ऑप्शन में वैल्यू रख के चेक करो कहीं ऑप्शन मैच तो नहीं हो रहा। सबसे पहले जीरो रखेंगे, जीरो पे पहला जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो। तो जीरो के बाद आसान वैल्यू क्या होता है? 90। 90 रखें, यहाँ पर हो जाएगा 45 और यहाँ पर हो जाएगा 180। 90 जैसे रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0, इसको काट देंगे। sin 90 1, 1/1 क्या होगा? 1/1 1, यानी कि tan इनवर्स 1 कितने डिग्री का वैल्यू है? tan 45 का। इससे एक कैंसिल, 45 डिग्री आपका आंसर आ गया, यानी कि बी ऑप्शन। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लोग स्टार बना लो। पहले सबसे पहले स्टार बनाइए और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। कंडीशन है आपका tan इनवर्स इन ब्रैकेट √1 + x² माइनस √1 - x² अपॉन में एज इट इज लिखा है, बस यहाँ पे माइनस के जगह पे प्लस कर दिया। इक्वल टू में क्या दिया है? अल्फा। देन द वैल्यू ऑफ sin 2 अल्फा। आंसर इज गिवन, ए ऑप्शन दिया है x, सेकेंड x², थर्ड 2x² और लास्ट नन ऑफ दीज। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए x के पहले इनवर्स लगा है तो x का वैल्यू मानेंगे किस फॉर्म में? नंबर के फॉर्म में। आइए नंबर मानते हैं। सबसे पहले नंबर मानेंगे 0, ऑप्शन मैच कर रहा। 1 मानेंगे तो भी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो -1 भी तो मान सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर -1 मानते हो तो -1 पहला हो गया, दूसरा -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए बच्चों, -1 जैसे ही मानेंगे तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पे प्लस का √2 और यहाँ पे भी प्लस का √2। अब देखिए 1 - 1 0, ये काट देंगे, 1 - 1 0 काट देंगे, जो 0 हो गया उसको हमने काट दिया, √2 अपॉन √2। ये जब कटेंगे आपस में, √2/√2 कट के क्या बनेगा? 1। फाइनली आपका आया tan इनवर्स 1 कितने डिग्री का वैल्यू है? tan 45 इज इक्वल टू अल्फा। tan से tan कैंसिल, अल्फा इक्वल टू 45। अल्फा इक्वल टू 45 यहाँ पे रखेंगे तो sin 2 × 45 क्या हो जाएगा? 90। बात को समझिएगा, यहाँ से निकला आपका अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 45, यही अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अल्फा × 2 है, यानी कि 45 × 2 यानी कि 90 और sin 90 की वैल्यू 1 क्या होता है? 1। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी ऑप्शन। तो बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसको रब करना पड़ेगा। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना, फिर आते हैं नए क्वेश्चन में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए बच्चों, अभी तक जो क्वेश्चन हुआ है सिर्फ 5 क्वेश्चन हुआ है। 6 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसमें क्या है कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट के साथ साथ मेथड को कैसे शॉर्टकट से कनेक्ट किया गया है, कैसे रिलेट किया गया है, ये मैं बताऊंगा। और जो मैं बताऊंगा वो आप लिखेंगे तो आपके इस चैप्टर में भी और कैलकुलस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में काम आने वाला है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। जो छठा क्वेश्चन है इसमें देखिए लिखा है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x। ये क्वेश्चन 4 चैप्टर में कॉमन होता है। कौन कौन सा चैप्टर? एंगल टी रेशियो पहला चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड कैलकुलस में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, 4 चैप्टर में कॉमन है और स्टेप सॉल्यूशन सबका सेम होना है, आंसर बस अलग अलग आएगा। आंसर क्या होगा मैं बता दूंगा। पहले आप लोग जो पहला स्टेप है इसको कॉपी करिएगा। कभी भी क्वेश्चन में cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स दिया हो और एंगल सब में सेम हो, तो इसके जगह पे लिखा जाता है tan π/4। अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो माइनस एक्स, प्लस है तो प्लस एक्स। क्या देखना क्या है बच्चों आपको? याद रखिएगा cos हमेशा पहले ही देता है, हमेशा cos को पहले देगा। cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स है। cos साइन के साथ एक दूसरे का कंजुगेट दिया है और सारे एंगल सेम है
तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि यहाँ पे क्या लिखना है, tan π/4। न्यूमरेटर में अगर माइनस है तो -x, प्लस है तो +x। क्या लिखना है, π/4 माइनस का एंगल या π/4 प्लस का एंगल। याद रखना है कि अंश में अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब देखो बेटा अगला स्टेप क्या होगा, इस tan को, tan इनवर्स को tan के बगल में उतार देंगे। अब देखिए इससे कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा फाइनली π/4 -x, यानी कि बी ऑप्शन। इसको याद रखेंगे, कैसे आता है इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता था 10th क्लास में या 12th में, तो आप क्या करते थे, न्यूमरेटर को cos x से डिवाइड करते थे और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड करते थे। फिर फार्मूला बन जाता था tan a + b या tan a - b। उसी फार्मूले से रिलेट करके मैं डायरेक्ट ये बता रहा हूँ, इसी को आप याद रखिएगा, ठीक है। कैलकुलस में क्या आता है, यही सेम फॉर्मेट देगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, कहेगा कि इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा -1। कैलकुलस की बात कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन में πx/4 और इसका क्या हो जाएगा x²/2। मतलब आंसर बस अलग अलग होंगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम होना है। अब देखो बेटा इसको आप लोग लिख लेना, इसके लिए एक नोट्स बनाते रहो, जो भी मैं शॉर्टकट बताता हूँ उसको नोट करते रहो। ये भी एक शॉर्टकट बेस्ड क्वेश्चन है, 7वां। यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स sec x + tan x, sec x + tan x। कभी भी आप sec x + tan x देखेंगे तो इसके जगह पे लिखेंगे tan π/4। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। x नहीं लिख के x/2 लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला ब्रेक करेंगे तो 1/cos sin/cos लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर साइन को 2 sin x/2 cos x/2 और 1 को sin²x/2 cos²x/2 करके ऐसे लेंदी प्रोसेस से कम आधे पेज का बनता है। तो उसको आपसे कोई मतलब नहीं है आपसे उसका, तो आप लोग सीधे याद रखेंगे sec x + tan x। कहीं भी देखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चा, tan π/4 - x/2। अगर प्लस है तो प्लस x/2, यहाँ पे प्लस दिया तो प्लस x/2। अब देखिए बाहर tan दिया था, इसी tan को आप कॉपी कर दो, tan इनवर्स। tan से tan इनवर्स कैंसिल, आंसर क्या आया π/4 + x/2। π/4 + x/2 सी ऑप्शन में दिया है। देखिए मैं कितना इस क्वेश्चन में इतना इम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन कैलकुलस में भी कॉमन है, इसमें और एंगल टी रेशियो में, सारे चैप्टर में कॉमन है। ए और एक क्वेश्चन दोनों आप लोग लिख लो, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है, पहले क्वेश्चन पे बेस्ड है, लेकिन तरीका क्या है इसको समझिए। देखो बेटा क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या तरीका बताए थे सर। तो सर ने यही तरीका बताया था कि cos x - sin x अपॉन में cos x + sin x देखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम tan π/4, न्यूमरेटर में माइनस है तो -x, प्लस है तो +x, और बाहर क्या लिख देंगे, ये वाला जो tan है इसको tan इनवर्स लगा के लिख देंगे। लेकिन इसको इससे कट कर दो, आपका आंसर आ गया। लेकिन आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्योंकि उस क्वेश्चन में इसमें कहीं पे a b c नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे a b लिखा है। तो भाई a b तो वेरिएबल है ना, आप अपने हिसाब से उसको हैंडल कर लो। a और b को आप नहीं देखना चाहते हो तो a की वैल्यू 1 मान लो, b की वैल्यू 1 मान लो, तो ये क्या हो जाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल ये साफ हो जाएगा। क्या बन जाएगा, cos x माइनस sin x, ध्यान दीजिएगा cos x प्लस का sin x, ठीक है, बन गया उसी फॉर्म में। अब देखिए इस 1 का क्या करना है, ऑप्शन में रखना है, ऑप्शन में रख के और चेक करना किस ऑप्शन से π/4 - x आएगा। 1/1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है π/4, तो यहाँ पे लिखेंगे π/4 - x। इस तरह से पहला ऑप्शन टिक कर देंगे। तरीका समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों अगर हर एक क्वेश्चन को आप आराम से देखते हो, बहुत ध्यान से देखते हो और सच में एनडीए की तैयारी आप करना चाहते हो तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगर ऐसे ही आप चैनल पे बैठ गए हो
सोच रहे हो कि ये मैथ में कुछ शॉर्टकट मिलेगा जो किसी भी एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, किसी भी एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो एनडीए और एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम के लिए है। तो इस तरह से एयरफोर्स वाले बच्चे और एनडीए वाले बच्चे खासकर ध्यान से देखेंगे और समझते चलेंगे। शॉर्टकट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि आप देखें क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। एयरफोर्स में तो ऐसे 20 मिनट मिलता है, 25 क्वेश्चन होते हैं, और एनडीए में 120 क्वेश्चन 2.5 घंटे मिलता है। तो 2.5 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं है 120 क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह से शॉर्टकट सीखना बहुत ज़रूरी है। आइए बच्चों, जो 9th क्वेश्चन है उसको समझिए। 9th में लिखा है कॉट इनवर्स। क्वेश्चन है अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन एक्स, और आंसर पाई माइनस एक्स 2 पाई माइनस एक्स एक्स बाई 2 पाई माइनस एक्स बाई 2 ऐसे दिया है। अब देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले x को देखना है। x किस फॉर्म में लिखा है? एंगल के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा है? एंगल के फॉर्म में। एंगल आप क्या मानना चाहते हो? सबसे पहले 0 ही मानते हैं आप लोग, हम भी 0 मानते हैं सबसे पहले। तो 0 मानेंगे तो पहला ऑप्शन पाई होगा, दूसरा 2 पाई, तीसरा 0, और यहाँ पर हो जाएगा पाई। पाई पाई मैच कर गया। तो अब अगर 0 पे नहीं सॉल्व हुआ तो 90 डिग्री पे तो मान सकते हैं। 180 माइनस 90 क्या बचेगा? 90। यहाँ पे है 360 माइनस 90 270 बचेगा। 90 बाई 2 45। यहाँ पे होगा 90 बाई 2 45। 180 से 45 जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 135। क्या बचेगा? 135। अब जैसे 90 डिग्री इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, मेरा मेन मोटो क्या होता है क्वेश्चन में? मेन आपका देखने का नज़रिया क्या होता है कि सबसे पहले ऑप्शन को चेक करो। ऑप्शन अगर अलग अलग आ गया तो ही थीटा की वैल्यू या एक्स की वैल्यू पुट करो, तब आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, जैसे 90 यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 0, सॉरी साइन 90 की वैल्यू 1। यहाँ पे साइन है तो डायरेक्ट लिख दो 1। यहाँ पे भी साइन को हटा के 1 लिख दो, यहाँ पे भी साइन को हटा के 1, यहाँ पे भी 1, क्योंकि 90 डिग्री जैसे पुट करेंगे 1 होगा। अब देखिए 1 माइनस 1 कट जाएगा 0 पे, ए भी कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 होगा अंडर रूट 2, रूट 2 बाई रूट 2 कट के क्या होगा? 1। इस माइनस की वजह से माइनस लग जाएगा। अब देखो बच्चा, क्या होगा? कॉट इनवर्स माइनस 1। माइनस 1 कॉट में कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 90 का, 270 का, 145 का या 135 का? तो आप कहेंगे 135 का। सीधे देखना है कॉट कितने डिग्री पे -1 होता है, वही ऑप्शन टिक कर देना है। सिंपल सी बात, कोई इसमें बड़ा फार्मूला नहीं लगा है, कोई इलेबोरेट करके नहीं हम बताए हैं, शॉर्टकट है। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। एक एक चीज़ समझते चलिए। एक क्वेश्चन कैलकुलस और इसमें दोनों में कॉमन है, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे? एंगल रखेंगे। एंगल कुछ भी रख के सॉल्व करिए, बस ऑप्शन अलग अलग होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि एंगल हम 0 रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनवर्स नहीं लगा है तो एंगल ही रखना है। बात को समझिएगा। अब जैसे आप 0 रखेंगे, यहाँ पे हो गया 0, बचा पाई बाई 4 यानी कि 45। दूसरा 3 पाई बाई 4, ये हो जाएगा 135। यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2 पे 90, अगला 0 है। यहाँ पे हो जाएगा पाई पे 180। अब देखो बेटा क्या होगा, 0 जैसे रखेंगे साइन 0 0 होता, काट दो, इसको भी काट दो। 1 बाई 1 1 होगा, यानी कि tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 45 का। यहाँ से ये कैंसिल, 45 आपका आंसर है। तो किस ऑप्शन में 45 दिया है? ये ऑप्शन में। तो आई होप कि आपको शॉर्टकट समझ में आया होगा। अगर आपको ना समझ में आए कोई भी क्वेश्चन तो आप बेहिचक कमेंट करके बताइएगा। मैं जो क्वेश्चन आप बोलेंगे वो मैं वीडियो देख के रिपीट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसे ही बने रहिए। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।